धर्म प्रेमी सज्जनों तथा हमारे सारे मित्र मंडली को ये पता है कि हमने अपने बच्चों को किस तरीके से तैयार किया है, चाहे वो ईसाइयों से बात करने में या इस्लाम वालों से बात करने में। वो इतना माकूल जवाब देते हैं, इतनी अच्छी तैयारी है कि उनकी बातों को काटने के लिए ना तो किसी आलिम के पास जवाब है और ना किसी पादरी पास्टर के पास जवाब है। आज गणेश दास जी की एक छोटी सी आवाज़ मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। यह आज की घटना है। पंजाब के एक पास्टर से उन्होंने बात की और किस तरीके से उनको घेरा बाइबल के माध्यम से। बाइबल में जो बातें वर्णित है उसी को सामने रख करके उन्होंने हवाला दिया और पूछा कि यहोवा गधे के ऊपर सफ़र करते हैं क्या? गधे से क्या मेल है यहोवा का? जो परमेश्वर है वो परमेश्वर गधे के ऊपर सफ़र करेगा। हाथी घोड़ा में सफ़र करते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर को गधे के ऊपर सफ़र करने की आवश्यकता क्यों हुई? वो छोड़ करके भाग गया। पर गधे की बात केवल ये मत समझना कि बाइबल में है, गधे की बात कुरान में भी है। सूरह बकर का आयत नंबर 259 एंड 260 ये पा जाएंगे आप। एक जगह वहाँ आया है, औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमा औ बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास। हिमारुन माने गधा, अरबी में हिमारुन कहा जाता है। वो तो गधे की घटना यहाँ भी है कि एक जा रहे थे, सुनसान गांव पड़ी थी, सब लोग मरे औंधे मुंह पड़े थे। उन्होंने बोला इस वो आदमी को ज़िंदा कैसे करोगे? अल्लाह ने कहा आगे जाओ, गधे को बांध दो, खाने का सामान रखो, वहीं बैठ जाओ। तो 100 साल उसकी प्राण निकाल दिया अल्लाह ने। 100 साल के बाद उसको जीवित किया, प्राण डाल दिया। अब प्राण को निकाल के अल्लाह ने रखा कहाँ था? प्राण का निकाला जाना संभव है या नहीं है, ये तो बाद की बात है। फिर प्राण कहाँ रखा था? 100 साल के बाद उसके अंदर डाल दिया। उससे पूछा कितना दिन सो रहा है? उसने बोला एक दिन ही, क्योंकि ये जब घटना घटी थी सुबह की थी, अब शाम को उठाया जा रहा है। उसने बोला एक दिन भी नहीं। तो अल्लाह ने कहा तुम एक दिन कह रहे हो, तुम 100 साल से यहाँ पड़े हो, मुर्दा पड़े हो। देखो 100 साल में तुम्हारा उस गधे का कंकाल बन गया। जिस गधे की बात आप बाइबल से सुन रहे थे, वो गधे की बात यहाँ कुरान में भी आई है कि गधे का कंकाल बन गया। देखो इसके ऊपर मैं खाल और मांस चढ़ा दूंगा, और जो खाने पीने का सामान रखा था वो बिल्कुल तरोताज़ा रहा। तो इस तरीके की किंवदंती कुरान और बाइबल भरी पड़ी है। ऐसे हमारे बच्चों ने किस तरीके से इन लोगों को छक्का छुड़ा रखा है, एक छोटा सा नमूना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। गणेश दास जी को बहुत बार आप लोगों ने सुने होंगे, मेरे साथ भी मेरे लाइव में रहते हैं, और बहुत सारा वीडियो ईसाइयों से मुसलमानों से बात करते हुए उनके आप लोग सुने। तो ये छोटी सी आवाज़ मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसको सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुंचा करके इस आवाज़ को जन जन के लिए, बुद्धि की ताला खोलने के लिए, ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए औरों तक पहुंचाइए। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आ रही है। बढ़िया जी। वो भोसल जी वीडियो है, मैं मिनिस्ट्री से बात कर रहा हूँ जी। मिनिस्ट्री से बात कर रहा हूँ। वो विनोद जी नहीं है क्या? वो एक्चुअली बैठे हुए हैं मीटिंग में। तो वो बात नहीं कर सकते? नहीं, बताइए, आप मुझे बताइए। हाँ, तो मैंने बाइबल को पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते एक वैसे मार्कुस की जो अध्याय है ना हाँ जी। जी, तो उसपे 11 अध्याय के 7 वचन पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने गधे की सवारी की थी और राह में लोगों ने कपड़े भी बिछाए थे और औरतों ने खेतों से डालियां काट काट के बिछा दी थी। हाँ जी। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर के गधे पे बैठते हैं? ब्रदर, अभी हम आपको 5 मिनट बाद कॉल करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो 5 मिनट बाद कॉल कर दीजिएगा, वो बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये थोड़ा जोर से बोलिए। तो मैं मतलब क्या ना, ये बात तो थोड़ा मतलब
नहीं समझ गया मैं आपकी बात एक्चुअली, क्योंकि हम किसी यहाँ पे वो कर रहे हैं ना, वो कोई मीटिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई आया है हाँ इसलिए। नहीं, थोड़ा सुन लीजिए फिर। वो बात आपकी लूका में भी लिखी हुई है, लूका के 35 वचन में भी लिखा हुआ है कि वही गधे की सवारी। तो जो परमेश्वर गधे की सवारी करता है तो मतलब वो तो यीशु मसीह परमेश्वर ही है ना। हाँ जी। तो अगर वो परमेश्वर ही है, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, चेहरा नहीं है, फिर यीशु मसीह को परमेश्वर बताया जाता है और वो परमेश्वर गधे की भी सवारी करते हैं और लोगों से वो वचन भी देते हैं बाद में। ये क्या है मतलब, ये कैसी परमेश्वर है जो गधे की सवारी करे और ऐसा? ये तो सही नहीं है ना। हाँ जी ये तो है। घोड़े पे चढ़ लेते, गाय पे, ओ बैल पे चढ़ लेते, हाथी पे चढ़ लेते तो शोभा देती ना। ये तो गधे पे चढ़ा हुआ है। और उन्होंने हाँ जी बाकायदा उनके चेले को भी बताया कि जाओ गांव में गधे का बछड़ा ले आओ, बंधा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो ये सब गलत है ना, ये सही नहीं है ना। आप विश्वासी हैं? हाँ जी। आप विश्वासी हैं? नहीं देखिए, विश्वासी तो मैं था, परंतु इन सब बातों को विश्वास करना, जीवन में धारण करना, ये तो सही नहीं है ना। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪा करके लाइन पे बने रहो। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, किरपा करके लाइन पे बने रहो। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश तो करें। ये योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। Hold पे। ਤੁਹਾਡੀ कॉल होल्ड ਕੀਤੀ गई है, किरपा करके लाइन पे बने रहो। आपका कॉल होल्ड पर